हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज हम राजस्थान के इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के टॉप 35 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग। भारत के राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या क्या है? उत्तर पश्चिम भाग। मतलब ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम। इस साइड भारत के खिलाफ राजस्थान की स्थिति है। और यदि विश्व की दृष्टि से भाई राजस्थान की स्थिति पूछे तो क्या है? उत्तर पूर्व। ये उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व। विश्व के विश्व की दृष्टि से पूछे तो उत्तर पूर्व, और भारत की दृष्टि से यदि पूछे तो क्या है? उत्तर पश्चिम में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। राजस्थान से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 824 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। इस दोनों के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 5091, 5920, 5290, 5090। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5920। 4850 तो भाई आंतरिक हो जाएगा। और 1070 क्या है? ये वाला है, ये पाकिस्तान वगैरह सीमा सीमा से लगता है ना, ये 1070 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5920 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? धरियन, टांड, ढांड, बालिका स्तूप, प्लाया। गतिशील रेत के टीलों क्या बोलते हैं? धरियन। और यदि रेत के टीलों को डायरेक्ट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बालिका स्तूप। रेत के टीले बालिका स्तूप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गतिशील को बोले क्या बोलेंगे? धरियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। पांचवा दे रखा है कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का एक, अंगारा लैंड का एक, तैतीस सागर का एक, इनमें से कोई नहीं। थार का मरुस्थल थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 सागर। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर वो भाई विभाजित करता है। जैसे ये 33 सागर है, ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया। तो राजस्थान की स्थिति क्या है? गोंडवाना लैंड और 33 सागर राजस्थान का भाग है, वो 33 सागर और गोंडवाना लैंड भाग भी स्थित है। अंगारा लैंड राजस्थान का कोई भी भाग नहीं लग रहा। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। छठा दे रखा है कि लाठी सीरीज क्या है? वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घासपट्टी, भूमिगत जलपट्टी, उपयोग सभी। लाठी सीरीज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जलपट्टी, जो कि जैसलमेर में होती है। जैसलमेर के अंदर एक भूमिगत जल की पट्टी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज। चलते हैं आगे। सातवां क्या दे रखा है कि गोडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घग्गर का मैदान, काली सिंध बेसिन, संबल बेसिन, लूणी जोई बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश, मारवाड़ गोडवाड़ बोलते हैं। तो इस अनेक कौन सा नाम है? लूणी जोई बेसिन। इस भाई मारवाड़ में कौन सी नदियां बहती है? लूणी लूणी जोई बहती है। तो लूणी जोई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, ये की बात है। ठीक है, चलता आठवां। आठवां दे रखा है कि वर्षा ऋतु मानसूनी हवाओं की दिशा होती है उत्तर उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण से उत्तर। तो हिंद महासागर से आती है ना, हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है हवा, इस टाइप से बहती है। हिंद महासागर से मान लो ये हवा आ गई तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ और बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते आगे। नवा क्या दे रखा है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म और धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? सुखोए, सवनीय, लू, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लू। अपन चलते हैं गर्मियों में, भाई लू ज्यादा चल रही है, सूखी सूखी हवाएं चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क धूल भरी आदि क्या बोलते हैं? लू। ठीक है, चलते हैं आगे। 10वां क्या दे रखा है? कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नागपाड़, खो। मध्य अरावली कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नागपाड़। ठीक है, मध्य अरावली में 3 ही स्थित है। एक तो नागपाड़ हो गया, और 2 और आप नाम बताओ। नागपहाड़ के अलावा और कौन से 2 है? जल्दी से आप नाम बताइए।
मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई मध्य अरावली की दरिया, मध्य अरावली के नाम बताए। मध्य अरावली में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? एक तो नागबाड़ आ गया, और कौन सी है जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आंसर का, जल्दी से बता दीजिए। तो मध्य अरावली में क्या क्या आ जाएगा? एक तो नागबाड़ आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा? टोडगढ़, टोडगढ़ या गोरमजी, ये मध्य अरावली। और तीसरा क्या हो जाएगा? तारागढ़। ठीक है, तीनों याद रखोगे? मध्य अरावली के तीन भाई याद रखना है, एक तो नागबाड़, टोडगढ़ या गोरमजी और तारागढ़। ठीक है, चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां दे रखा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई कितनी है गुरु शिखर की? जल्दी से बता दीजिए। 1722 मीटर या किलोमीटर? मीटर है, ठीक है, ध्यान रखना, किलोमीटर ना कर दो। चलते आगे। 12वां दे रखा है कि कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती? पश्चिम बनास और लूणी, माई और पश्चिम बनास, साबरमती और लूणी, माई और लूणी। कच्छ का रण, अरब सागर में दो भाग थे, कच्छ का रण और खंभात की खाड़ी। तो कच्छ के रण में कौन सी दो नदियां गिरती है? एक तो लूणी होगी, ठीक है, लूणी इसमें भी दे रखा है। तो साबरमती और पश्चिम बनास, साबरमती कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पश्चिम बनास। पश्चिम बनास कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। ठीक है, चलते आगे। 13वां क्या दे रखा है? मरत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई? भाई ऐसे कौन सी नदी जिसका दूसरा नाम मरत नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर। घग्गर नदी, मरत नदी, सोतर नदी, ठीक है, अन्य नाम है ना, ध्यान रखना है, घग्गर के इंपोर्टेंट है। घग्गर के नाम दो तीन है ना, वो इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, चलते हैं 14वां क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, इसका नाम क्या है? घग्गर। ठीक है, देखो दो बार रिपीट हुआ है ये। चलते आगे। राजस्थान में भादर, इरऊ, हरण, मोरान नदी की सहायक नदियां हैं, साबरमती, माही, बनास और लूणी। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। ऐसी कौन सी नदी जिसकी सहायक नदियां, ये चार पांच जो भी नाम दे रखे जो उसकी सहायक नदियां, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही। माही की सहायक नदियों के नाम क्या है? भादर, इरऊ, हरण, मोरान। ठीक है, इसकी एक माही नदी की सहायक नदियों का आप एक ट्रिक से माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है मैं यहाँ लिख देता हूं आपके। ए अना चार पाई पर सो जा। ए मतलब एराव, इरु, इराव, ये तीन है, याद रखना। ए पे एराव, इरु, इराव, ये इरु यहाँ देखो, देखो इराव दे रखी, एराव, इरु, इराव। ठीक है, ए अना, अना मतलब अनास। ठीक है, चा चा चार पाई मतलब चा मतलब चाप, ये चाप दे रखा इसमें, इसमें नहीं दे रखा, इसकी सहायक नदी चाप भी है। ए अना चार पाई पर, प मतलब परमान, सो मतलब सोम, जा मतलब जाखम। ठीक है, याद रखोगे इसकी सहायक नदी, मई नदी की सहायक नदी का ट्रिक याद रखो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलते आगे 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्या दे रखा है? ये इंपोर्टेंट है भाई, 16 बहुत बार रिपीटेड हुआ है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि, आर्द्र और शुष्क कृषि। वालरा कृषि का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, झूमी कृषि भी बोलते हैं। जो फसल भाई पहाड़ियों में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको जला काट कर जलाकर की जाती है। ठीक है, तो ग्रासीय जनजाति द्वारा इसको क्या बोलते हैं? वालरा। ठीक है, चलता आगे। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़, सॉरी जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, सिरोही, अलवर, भरतपुर, दौसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हाड़ौती क्षेत्र, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आएंगे? ये तो आपको पता ही, कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेल के साक्ष्य प्राप्त? हल प्राप्त नहीं हुआ है, हल से जुते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें सबसे पहले हल से जुते हुए साक्ष्य प्राप्त किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, देख लो आप खुद ही। अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कितनी मिली थी? कालीबंगा से अग्नि वेदिका कितनी मिली थी? जल्दी से बता दीजिए आप। कालीबंगा से कितनी मिली थी? 6 थी, 7? 7 थी ना। ठीक है, चलते हैं आगे। लाल काले मर्दबाण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहाड़, बालाथल, बागोर। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर। लाल काले मर्दबाण, न कि लाल मर्दबाण पूछे, इसमें लाल काले पूछे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहाड़। ठीक है, चलते हैं आगे। ये भाई इतिहास का आ गया। इतिहास का कितनी बार रिपीट हुआ देख लो आप। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? देखो 1527 याद रखने से नहीं होगा। देखो तारीख, विद तारीख दे रखा है, कितनी बार रिपीट हुआ है और विद तारीख दे रखा है, तो तारीख भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट, खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो कब लड़ा गया था? 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527, 18 फरवरी 1527। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? 17 मार्च 1527। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था? महाराणा कुंभा, राणा अमीर, राणा सांगा, राणा रतन सिंह। इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में, खतौली के युद्ध भी इंपॉर्टेंट है भाई, खतौली के युद्ध में किससे पराजित किया था? तो राणा सांगा ने। राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541, 1 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। ठीक है, चलते हैं आगे। गोगामेड़ी स्थित है, ये भाई किसका आ गया? कला संस्कृति का। गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ी। देखो 2-3 बार रिपीट हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ भाई। तो चैनल को एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, विशेषकर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ऐसा कौन सा लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी ने। ठीक है, एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिसने युद्ध किया था महमूद गजनवी से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेवर आभूषण पहना जाता है, ये कितनी बार रिपीट हुआ देख लो आप खुद ही। नेवर आभूषण, एक नेवर होता है और एक कौन सा होता है? नोजरी। इसमें बहुत बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। नेवर और नोजरी ध्यान रखना। ये जब नेवर पढ़ रहे हो तो नोजरी भी साथ एक जगह लिख देना। नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों में। लेकिन नोजरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में। ठीक है, हाथों में या हाथ में। ठीक है, ध्यान रखना। नोजरी कहाँ पहना जाता है? हाथ में। और नेवर कहाँ पहना जाता है? पैरों में। ठीक है, चलते आगे। अंग आभूषण सुमेलित कीजिए, मिलान करने का है। सिर, गला, कमर, पैर, कणकतिक, रिमजोड़, हंसली, मेमन। ठीक है, तो पैर 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 का आभूषण कौन सा है? रमजोड़। रमजोड़ अपन घुंघरे होते हैं, वो रमजोड़ बोलते हैं। तो पैर का डी का सेकंड, डी का सेकंड किस में है? डी का सेकंड। चलो डायरेक्ट एक से ही हो गया, नहीं तो पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन ये स्मार्ट वर्क कभी कभी भाई काम कर जाता है, अच्छा लक हो तो डायरेक्ट एक से ही हो जाता है। तो इसका देख लो, पैर रमजोड़, रमजोड़ डायरेक्ट फोर्थ आंसर टिक कर देना। ठीक है, ध्यान रखना है। कभी कभी जैसे स्मार्ट वर्क करना है भाई, ऐसे नहीं कि पूरे मैं तो पूरा मिलान करूंगा, ऐसा नहीं है। यदि एक से यदि हो जाए और ऑप्शन बाकी मैच नहीं कर रहे तो एक वही टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना, टाइम बचाना है। एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट टाइम बचाना है भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें क्या दे रखा? निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है? अली बख्शी, अली बख्शी ख्याल
राजस्थान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चित्तौड़, अलवर, सिड़ावा, करौली। अली बख्शी क्या है? भरतपुर, ये क्षेत्र आता है ना, मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में कौन सा? भरतपुर, अलवर वगैरह आते हैं ना, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। ठीक है, अली से अलवर याद रखना है ना, अली बख्शी अलवर। ठीक है, चलते आगे। राजस्थान में लस्सी राम द्वारा किस ख्यात का प्रख्यान है? इंपॉर्टेंट है लस्सी राम भाई। अली बख्शी और लस्सी राम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लस्सी राम द्वारा किस ख्यात का प्रवर्तन किया गया? जयपुरी, कुशामनी, तुरा कलंकी और शेखावड़ी। तो कौन सी ख्याल है? कुशामनी। ठीक है, चलते हैं आगे। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर। शहरिया, ग्रासिया, कालबेलिया और भील। कितनी बार रिपीट हुआ देख लो आप खुद ही, 5 से 6 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। वालर नृत्य इंपोर्टेंट है। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रासिया। ठीक है, चलते आगे। तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़ बिठली के नाम से कौन सा किले को जाना जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, कि मेहरानगढ़ जोधपुर। गढ़ बिठली कौन सा किले को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो आज इतने ही क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा कम मिलेगा मेरे को, इसलिए मैंने आज थोड़े कम क्वेश्चन लाए। आगे कल बहुत ज्यादा क्वेश्चन लाऊंगा और अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन ले आऊंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।